बहुत से हमारे इलेक्ट्रिशियन को पता नहीं है कि आरसीसीबी अंदर से कैसे काम करती है। यह आरसीसीबी 40 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर की 1.5 वोल्टेज की बैटरी से हम पूरा टेस्टिंग दिखाने वाले हैं और बताएंगे आपको खरीदते टाइम ये क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं हम इनपुट और आउटपुट को शॉर्ट कर रहे हैं न्यूट्रल, और इनपुट आउटपुट फेज दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से शॉर्ट करने के बाद हम 1.5 वोल्टेज की बैटरी से हम इसको टेस्ट करेंगे। अब 1.5 वोल्टेज की बैटरी से ये काम कैसे करेगा, जबकि ये 220 वोल्टेज का है और 40 एम्पियर का है, तो कैसे काम करेगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैटरी रखता हूँ एक वायर को कट करके। देखो यहाँ नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है, तो ये ट्रिप नहीं कर रहा जबकि शॉर्ट हो रहा है। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव करता हूँ तो ये ट्रिप कर जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यदि अगर आप कोई दुकान पे जाते हो और एक दुकान पे आपको पता नहीं है कि ये चीज़ सही है या नहीं, तो आरसीसीबी टेस्ट करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। अब ये उल्टा करने पर काम नहीं कर रहा, इसका क्या रीज़न है, तो इसको ओपन करके हम आपको दिखाएंगे। चलिए, एक पोल ठीक है, दूसरा पोल भी कुछ इसी तरीके से ही टेस्टिंग किया जाता है। नीचे की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव है तो काम नहीं करेगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव ट्रिप करेगा हमारा आरसीसीबी। तो ये दोनों पोल सही है। आप इस तरह से दुकान पे जाएंगे तो एक छोटा सा सेल लेके चले जाएं, 220 वोल्ट से टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये आखिर बैटरी की मदद से कैसे काम कर रहा है, जबकि ये 220 वोल्ट का है, 40 एम्पियर का है। तो इसको ओपन करते हैं और इसके मैकेनिज्म पार्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं बाहर मैंने मेन पार्ट को निकाल दिया है और अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको काम कैसे कर रहा है। इसके अंदर होती है मैग्नेटिक रिले और एक होता है सीटी। तो सीटी के अंदर होते हैं 2 वायर राउंड किए हुए होते हैं, न्यूट्रल और फेज के अलग अलग वायर होते हैं। जब भी इन वायरों में अनबैलेंसिंग करंट होता है दोनों में से एक में, तो यहाँ पर सीटी एक्टिवेट होती है और यहाँ से करंट 30 मिली एम्पियर का फ्लो होता है और इस रिले के अंदर जाता है और ये ट्रिक कर देती है। लेकिन मैं यहाँ बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर रहा हूँ तो सीटी में करंट तो फ्लो हो रहा है मगर ट्रिप नहीं कर पा रही है। जैसे ही मैं बैटरी को सीधा करता हूँ तो सीटी के अंदर करंट फ्लो होगा और ये ट्रिप कर जाती है। तो आखिर ये क्या रीजन है, जबकि करंट तो फ्लो हो ही रहा है ना। तो आपने इसका रिले मैकेनिज्म तो देख लिया कि किस तरह से ये रिले काम करती है। तो ये उल्टे होने पर काम क्यों नहीं कर रही, इसका रीजन है डायोड्स। इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है, ये रिवर्स करंट को सपोर्ट नहीं करता। जब इसमें रिवर्स करंट आता है तो ये डायोड करंट को शॉर्ट कर देता है, कोयल तक पहुंचने नहीं देता है। कभी आपने सोचा आरसीसीबी इस तरह गिराने पर ट्रिप कर जाता है, हल्का सा गिराते हैं ट्रिप कर जाता है, क्यों? जब हम आरसीसीबी ऑन करते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये वाला हल्का सा मैग्नेट चिपक जाता है। जब भी इसके अंदर झटका लगता है तो ये मैग्नेट उतर जाता है और ये ट्रिप कर जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें।